पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि आप ये क्या पी रहे हैं अभी इसमें? ये हम पी रहे हैं स्पोर्ट्स ड्रिंक रात को 12 बजे। रात को 12 बजे एनर्जी के लिए चाहिए भैया। पॉडकास्ट ना हो रहा एनर्जी चाहिए। अभी ये 3-4 दिन से बीमार भी आप थे, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो तभी हम थोड़ा सा अभी तो वीडियो तो वैसे बहुत डाल रहे हैं, मगर आप फटाफट आ रही है। अगर आप देख रहे हैं हमारे रिएक्शन, कभी 3 आ जाती शॉर्ट मिला के तो आ जाती 3। तो अगर आप अभी देख रहे हैं हमारे सारे वीडियोस, तो उसपे सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, अभी शॉर्ट्स भी आ रही हैं, तो मेक श्योर आप सारे सब्सक्राइब करें। मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा पॉडकास्ट नंबर 11 है 11 पे नो नेम पॉडकास्ट के एपिसोड 11 में स्वागत है आप लोगों का। स्वागत। आज हम बात करेंगे स्टार्टिंग विद फेबुलस लाइफ ऑफ वाइफ ऑफ द नेटफ्लिक्स ऑफ द करण जोहर। तो पहले हम मेरा बहुत ही फेवरेट शो है, अगर आपको नहीं पता है। बहुत फेवरेट है, इन्होंने दबा के रिसर्च करी, 8 के 8 एपिसोड देखे। मैंने पूरा देखा है, पूरा मैंने अपना वो लगाया है कि मुझे पूरा एंड तक देखना है। इनको मिल्फ से तो इनको बहुत प्यार ही है, क्योंकि बहुत मिस्ट्री है शो के अंदर, आपको नहीं पता, मिस्ट्री बिल्डअप होती है, शो का एंडिंग भी है, आपको मैं बताऊं तो। अगर तो फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स सीजन 2 इन सारे शो के सीजन 2 आ रहे हैं अभी। और ये एक्चुअली आप मानोगे नहीं, तो ये शो ट्रेंडिंग में चल रहा है इंडिया में। बहुत नंबर वन पे चल रहा है। बहुत लोग देखते हैं इस शो को क्योंकि इट इज द बेस्ट शो ऑफ ऑल टाइम। वो भी आप बोल सकते हैं, बट तो मैं आना चाहूंगा, अगर जिसने नहीं देखा पहला सीजन, तो उनको बताना चाहूंगा कि मत देखिए। ये बेसिकली 4 वाइफ के ग्रुप को फॉलो करता है, जिसमें पहले तो उसी में ही प्रॉब्लम है। ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बॉलीवुड कोई सुपरस्टार्स की वाइफ है। अच्छा। पहले तो वो सुपरस्टार्स ही नहीं है जिनकी ये वाइफ है। संजय कपूर, पहले आप ये लड़कियां बता दीजिए 4। हाँ, पहले मैं लड़की बता दीजिए। तो पहले हैं महीप कपूर। अच्छा, महीप कपूर जो अभी संजय कपूर की वाइफ हैं, जिनकी अभी बेटी लॉन्च होने वाली है। अनिल कपूर नहीं पता। उनके भी भाई हैं। उनके ये वही है, जैसे मतलब कि वही होगा कि सलमान भाई और सोहेल। और इन्होंने भी 1990s में कोई मूवी करी थी, फेमस हो गए थे 2 मूवीज के बाद, और ये इनकी वाइफ अभी तक उसी मूवीज के बारे में बात कर रही है। और वो भी अपनी मूवीज के बारे में बात करते हैं कि मैं पहले मैं ऐसे निकल के आया था उसके शॉर्ट में, और ये वही बात करते रहते हैं सब जगह। तो महीप कपूर, इनकी बेटी शनाया कपूर, वो अभी डेब्यू करने वाली है धर्मा में। अब आ गए हम सीमा खान पे। सीमा खान पे आ गए हैं। वो फेमस क्यों है? सीमा खान फेमस है कि वो अरबाज खान की, सोहेल खान की, सोहेल खान की, सॉरी, अरबाज की तो मलाइका, वो अलग ही उसमें चल रही है। तो सोहेल खान की अभी डिवोर्स हो चुका है, उनकी वाइफ है अभी डिवोर्स, पर इस शो में उन्होंने कहा कि 5 साल से 5 साल से सेपरेटेड थे। डिवोर्स अभी अगर आपने न्यूज देखी हो, अभी फाइल हुआ है इनका कहीं रिसेंटली, पता नहीं गया, बट सेपरेटेड बहुत टाइम से। ये फेमस है बिकॉज ऑफ हिम। हाँ, और नीलम जो है, नीलम तो पता ही आपको, एक्ट्रेस है, बहुत पुरानी एक्ट्रेस है। आई थिंक अच्छी थी काफी एक्ट्रेस। यही इन चारों में थोड़े बहुत वर्दी है। और ये वैसे भी थोड़ा एटीट्यूड इनमें रहता है कि ना, मेरे को तो सारे दिखते हैं। ये भी अगर आपको अभी एपिसोड्स में जाएंगे तो हम बताएंगे, इनके साथ बड़ी चीजें होती हैं। तो नीलम कोठारी अगर आपको नहीं पता, मॉम से पूछ लो अपनी। सब उनको पता होगा, ओल्ड एक्ट्रेस है। तो और भावना पांडे, जो कि है चंकी पांडे की वाइफ। चंकी इज वन एंड ओनली चंकी। मतलब मैं बताऊं, अगर चंकी पांडे सोचे ना कि भाई मेरे को रोल चाहिए, वो लिटरली विग पहन के भाव में निकल, क्योंकि उसके पास काम नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि अपना बीवी का काम कर लो। और चंकी पांडे को सुपरस्टार बोलना, और इसको उसकी वाइफ को बोलने की फैबुलस लाइफ जी रही है। ये सारे स्पॉन्सर्ड बर्थडे पार्टीज करते हैं ये फ्री टाइम में अपने। और इनकी आपको बेटी तो पता ही है, वन एंड ओनली, आपको पता ही है कि वो अभी हिट मूवी देखी, सुपर हिट मूवी देखी आ रही है, लाइगर, अनन्या पांडे की मूवी। एक ही लड़की ने पूरी मूवी खत्म कर दी। पूरी मूवी खत्म हो चुकी है, और उसमें बड़ा फेमस डायलॉग उनका था कि मैं जाऊंगी अभी अमेरिका, वो पढ़ने वढ़ने, ऐसा बहुत अभी वो चल रहा है अभी। तो इनकी बेटी है तो भावना, और ये चारों का ग्रुप है। ये चारों ग्रुप है। और इनकी जर्नी क्या बात में बकचोदियां करनी है, कैफे में रेस्टोरेंट में बैठ रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ बेसिकली शो में क्या है कि आप जैसे जाते कैफे कॉफी डे, आप अपने दोस्त बोलते हैं अरे भाई ये होगा वो बेफालतू में ड्रामा क्रिएट करना, बस वही है, बस और कुछ नहीं है। मतलब इनके हाईलाइट ये है कि बाय गॉड की देखो, मेरे को ये इंजेक्शन डलवाना है अपने में। तो ये मैं स्टार्ट करूंगा, एपिसोड बाय एपिसोड हम जाएंगे, रिव्यू करेंगे पूरा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग शो है ये। तो अगर मैं प्रेमिस सेट करूं, तो ये सीजन 2 बिगिन हो रहा है जब कोरोना के टाइम पे, मतलब एडमिस्ट हो रहा है, कोरोना खत्म हो रहा है, और ये तब शूट करा था इन्होंने।
बहुत चारों के चारों बहुत ही पहला एपिसोड में तो इतनी बकचोदी है, इतनी बकचोदी है पहले एपिसोड में। इन्होंने कुछ बात नहीं करी, चारों ऐसे कोनों में डाल के वो बातें कर रहे हैं कि भाई यहाँ पिछले सीजन में ये बोला था उसने मुझे, पहले सीजन बोट में बैठे के रैंडम जगह और रैंडम वो देख रही है लोगों को। हाँ, वो स्टार्टिंग ऐसे होता है कि बाइनोकुलर पहन के वो देखती है और कपड़े ऐसे पहन रखे हैं, शादी हो रही है चारों, और जिसकी शादी हो रही है उसी की बेइज्जती कर रहे हैं बोट पे बैठ के, उसी की बोट पे बैठ के। तो बड़ा ही पहला एपिसोड, मतलब अगर आपको मैं बताऊं कि आप जैसे देखते हैं कंटिन्यूटी होती है और मतलब सिस्टम होता है कि और फर्स्ट एपिसोड सेकंड में लीड करेगा, वैसा है इसमें सब। मतलब अगर मैं बोलूं कि MCU और DC यूनिवर्स के बाद कोई यूनिवर्स बना है तो वो इन चारों ने बनाया है खुद से। ये हमारे पर्सनल एवेंजर्स, वाइब यूनिवर्स। हाँ, वाइब यूनिवर्स है, बॉलीवुड वाइब्स का, क्योंकि इसमें बहुत सारी बॉलीवुड वाइब्स आती हैं। अगर आपको एक फन फैक्ट बताऊं इसमें कि इसमें जो शाहरुख की वाइफ है गौरी खान, उन्होंने पर्सनली मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी। अच्छा, वो भी इनके ग्रुप में ही है। अच्छा, बट उन्होंने पर्सनली इनको बोला कि भाई मैं तो नहीं आ रही हूँ इस ग्रुप में। आई थी ना, मतलब ग्रुप में नहीं थी पर हाँ, पर वो इनके साथ बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो पहले एपिसोड का नाम है लव लाइफ एंड मेनोपॉज। अच्छा, कंट्रोवर्शियल। मेनोपॉज का मीनिंग आपको पता क्या है? नहीं अब मैंने पता नहीं करना। तो पूरा एपिसोड उस पे बनाया, पूरा एपिसोड ये है कि मेनोपॉज का इनको कोई ऐड मिलती है, उस पे ये डिस्कशन करते हैं कि आपको करनी चाहिए ऐड, नहीं करनी चाहिए। वो एक बोल रही है सीमा कि मेरे को तो है भी नहीं, मैं क्यों करूं? वो कह रही नहीं करना पड़ेगा। वो तो डिनायल में अपनी एज के लिए, हाँ, उसको बोलते हैं कि आप तो 19 को सोचती है। हाँ, वो उसको बोलते हैं कि आप 18 साल का क्यों प्रिटेंड करते हो कि आप 18 की हो। तो बेसिकली पहला तो एपिसोड में यही सारा है, वो ऐड होती है, वो लीड ऑन भी करता है सेकंड एपिसोड में। तो मेनोपॉज पे पूरी है पहला एपिसोड, कुछ बात होती नहीं है, ऐसी वो है, इसमें कुछ है नहीं। सेकंड एपिसोड है बॉलीवुड फ्रेंड्स फॉर एवर। अच्छा, हाँ, ये सेकंड एपिसोड है इसका। कोई आता है ना, आई थिंक मलाइका आती है फ्रेंड्स फॉर एवर में। नहीं, पहले तो इसमें महीप जो है वो अपने के दोस्तों से जाके मिलती हैं और ये सारे अपने दोस्तों से मिलते हैं जो आसपास इंडस्ट्री वाले दोस्त हैं। और इसमें बीच में वो वो है नीलम जो है, नीलम और भावना की इसमें लड़ाई होती है बीच में। हाँ, वो नीलम भावना नहीं, वो बात करते हैं आपस में कुछ बकचोदी, वो बात बोलते हैं कि लाइक इसमें ये हो गया, इसमें वो हो गया। तो बड़ा ही फनी एपिसोड है ये, इसमें कोई होता नहीं है एक्चुअली में। तो थर्ड एपिसोड में हम आते हैं, इनके थर्ड एपिसोड अभी हम इम्प्रॉम्प्टू रिसर्च द्वारा हमने करी है। तो थर्ड एपिसोड में पहले तो सीमा जो है, सीमा खान जो है वो अपना एक ब्रांडिंग के लिए ब्रांड बना रही है, वेस्टेड और क्या था कि कॉन्शियस क्लोथिंग, उसमें मतलब स्कलवल है, नहीं कॉन्शियस क्लोथिंग कह रही थी। नहीं, नाम तो ब्रांड का वेस्टेड था। हाँ, वेस्टेड था कि मैं कॉन्शियस क्लोथिंग करूंगी, हाँ, वेस्टेड से कुछ बनाऊंगी। हाँ, ऐसा और उनका बड़ा डिमोनिक सा, सैड सा था। हाँ, कि मतलब इनको कोई मिल नहीं रहा है तो ये उसका गुस्सा कपड़ों में निकाल रही है। ऐसा है, चक्कर में वो करण जौहर से मिली। हाँ, करण जौहर से मिलती है और उसमें करण जौहर आपको पता ही है, जहां भी उनको मौका मिलता है, जहां पे उनको सेक्सिज्म की बातें मिल जाए सेक्स घुसा देते हैं, सेक्सुअल प्रेडेटर। मतलब वो बंदा ऐसा डेस्परेटली बैठा है कि कोई बस कि एस के नाम पे बोले शुरू हो जाता है शुरू। और क्योंकि इसमें दोबारा आएंगे लास्ट के एपिसोड में, जो कि बहुत ही कहता है कि करण जौहर कहता है आई एम नॉट श्योर अबाउट यू बट आई एम ब्लोइंग, है ना, ब्लोइंग कहा था इसने, ब्लोइंग लास्ट में आएंगे हम, लास्ट के एपिसोड में है ये पूरा निचोड़ गया। अच्छा, तो ये वो अपने डिजाइन, सीमा जो है, सीमा खान, वो अपने डिजाइन उनको दिखाती हैं करण जौहर को। करण जौहर के पास आ रहे हैं बादशाह जो खुद ही वेले हैं, जो वो भी डिवोर्स हो गए, जो करण जौहर शादीशुदा था। हाँ, शादीशुदा था वो। तो वो भी डिवोर्स हो चुके हैं और जो भी करण जौहर के आसपास आ रहा है, जैसे अगर किसी की शादी हो रखी है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मत जाओ, करण जौहर के आसपास जाओ तो आपका डिवोर्स हो जाएगा क्योंकि वो बात ही वही करता है। हाँ, तो उन्होंने उनको सेटअप करने की कोशिश करी, कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद भाई यही है। फिर उसके बाद नीलम का साइड प्लॉट क्या चल रहा है कि नीलम को ऑफर हुई है अमेज़न का शो। हाँ, अब मिल गया था। उन्होंने कर लिया है, उन्होंने कर लिया शूट ऑलरेडी, और उसमें उनको एक किस सीन करना है। तो इसमें इससे एपिसोड में, इससे पहले एपिसोड में उनको एक बंदी से मिलाते हैं जो है किस सेक्सुअल, वो कोई ऐसा नाम, उसका टाइटल मैं भूल रहा हूँ, मैं भी ये करूंगा। वो ये बताती है कि आपको लोअर लिप पे करना है, अपर लिप पे करना है। मैंने ये डिग्री कर ली है, गलत कर दी डिग्री मैंने। उसका टाइटल अगर मैं बताऊं ना, इतना फनी है। वो बोल रही है आपको टंग नहीं यूज करनी है,
कह रही आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ, कह रही हाँ मैं दिखा देती हूँ डेमोन्स्ट्रेट करके। और सबसे फनी बात तो आपको ये भी नहीं पता वो किसको किस कर रही है। अच्छा आपको पता है किसको किस कर रही है? वो महीप के हस्बैंड को किस कर रही है शो में। अच्छा हाँ वो शो में, राइट हाँ वो शो अमेज़न पे शो था, मैं बड़ा शौक था इन्होंने नेटफ्लिक्स लव स्टोरीज। नहीं वो है शो ये जो जिसमें वो है एक मिनट मैं आपको शो का नाम बताता हूँ, रुकिए। पॉडकास्ट है, हम धीरे धीरे भी कर सकते हैं ना, रिसर्च है अपना। आप पीछे से बताइए क्या चल रहा है आपकी स्क्रीन पे। कुछ नहीं चल रहा, अभी उसके भी डिस्कस करेंगे। अमेज़न का शो है जिसमें वो क्या बोलते हैं, जिसमें वो शादी वेडिंग प्लानर बनते हैं वो, आपने देखा है वो? हाँ। उस शो में है ये नए सीजन के, उस शो में वो जोया अख्तर ही डायरेक्ट करती है। अच्छा समझा गया। हाँ वो शो में है ये, उसका एक बार नाम बताना। तो उनके सेकंड एपिसोड उसमें ये है, तो यही होता आपको नहीं मिलेगा वो, टेंशन मत लीजिए। मिल जाएगा ये मिलेगा मैं जल्दी ढूंढ लेता हूँ, ऐसा नहीं है। तो जोया अख्तर भी इसमें आती हैं, जो खुद ही बहुत बड़ी बेली हैं। एंड में जोया अख्तर आती है, फरहान अख्तर विग पहन के घूम रहा है। उनको यही बोला गया था उनके उसमें ना कि आप विग पहन की, मेड इन हेवन मेड इन हेवन नए सीजन में ये अच्छा हाँ आ रही है। तो जोया अख्तर ने फकौल बोला कि आपका ये सीन है, आपका ये है, तो ये इनको वो फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम आ रहे हैं, 5th पे आ गए मुझे लग रहा है, राइट 5th एपिसोड में आ गए हम कि 5th एपिसोड में तो ये पहले ही स्ट्रेस्ड आउट है कि मुझे ना पहले तो वहां जाना है शूटिंग करने, फिर मुझे पैकिंग करके मुझे हॉलिडे जाना है, और ये बाथरूम में रो रही है उस चक्कर में। अच्छा हाँ कि मुझे इतनी सारी चीजें, ये नीलम, ये बेचारी बड़ी शरीफ सी हैं। हाँ नीलम स्वीट बहुत है पर उनको मतलब अच्छी हैं। तो एपिसोड 4th किस पे थे हम? 5th पे आ गए। 5th पे क्या आपने देखा था? 5th पे क्या आपको याद है? नहीं 4th पे है अभी हम 4th पे। तो 4th में क्या होता है, ये सारे अपने एक आध दिन, ये फर्स्ट सीजन में भी था, ये सारे राउंड टेबल करते हैं और वहां आके बकचोदियां करते हैं। वहां आके बेस्ट हमें दिखते हैं चंकी पांडे सबसे सब सारे अच्छे इनके हस्बैंड हैं। चंकी पांडे तो बहुत फनी है, जब भी स्क्रीन में आते हैं आपको वो अमेजिंग लगते हैं। फिर इनकी बेटियां भी एंट्रियां दे देती हैं। हाँ बेटियां भी हैं, सब आती हैं, आती जाती रहती हैं। मतलब आपको देखना है तो बेसिकली सब कुछ बॉलीवुड दिखाते हैं। अर्जुन कपूर भी आते हैं बीच में। हाँ, I think 4th में 4th में आते हैं। 4th में कभी अर्जुन कपूर भी आते हैं, जो शनाया को डेब्यू की अपने दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, और उनकी एंट्री से दिखा रहे हैं कि सुपरस्टार आ रहा है अर्जुन कपूर मतलब कि ये अलग ही दुनिया में अर्जुन कपूर विद द ग्रैंड सक्सेस ऑफ इक्विवेलेंट जो मतलब पीवीआर में झाड़ू पोछे का भी जिसको काम ना मिले, उसके ये कह रहे हैं कि हमारा भाई तो स्टार है हमारा भाई। अर्जुन कपूर आपको नहीं पता कि हमारे चैनल में बहुत ही फेमस है, हर वीडियो में आते हैं। तो एपिसोड 4 में ये सब होता है कि वो सारे प्लान वैन करते हैं, अपना आपस में सारा गेट टुगेदर करते हैं। कुछ होता नहीं है एक्चुअली उसमें, बस ये सब ऐसी बातें करते हैं उसमें। और एंड में एपिसोड 4 के एंड में ये करते हैं फोटोशूट गौरी खान के साथ, उनके फर्नीचर के लिए जहां पे गौरी खान इनको बोल रही है कि फर्नीचर का शूट है, और ये सारे खुद पोज मार रहे हैं। वो कह रही कि तुम ऐसे प्रॉप हो, फर्नीचर मेन एसेट है उसमें। फर्नीचर मतलब गौरी खान की पावर देखो कि इनको डाल के फर्नीचर में, मतलब गौरी खान ने ऐसे बोला कि तू ऐसा कर, यहाँ पे बैठ जा, तुम ऐसे ही बैठ जाओ। क्योंकि गौरी खान अगर आपको नहीं पता तो वो इंटीरियर डिजाइनर और इस सब की बहुत बड़ी कंपनी है उनकी, एक्चुअली बहुत फेमस है वो। और उन्होंने इन सबको बुलाया कि आप शो वो करो। उसी में आपको पता है कहीं भी उनको 4 लड़की ज्यादा दिखे तो करण जौहर प्राप्त हो जाते हैं, मूर्ति की तरह ऐसे आ जाते हैं, कहीं पे भी घुस जाते हैं वो ऐसे आ जाते हैं कहीं पे भी ऐसे कि हाँ बस सेक्स की बातें शुरू हो जाती है। बस फिर वही बातें शुरू हो रही हैं। उनको एक ने लेदर आउटफिट पहना, उनको बोल रहे हैं कि आप तैयार हो क्या सेक्सुअल कॉस्प्ले के लिए? कॉस्प्ले ये रोल प्ले के लिए तैयार है, ये सब बोल रहे हैं करण जौहर। ये इतना ठरकी इंसान है। और उनके साथ उनकी बहन भी आती है, ये श्वेता बच्चन भी आती है। अच्छा तो ये एपिसोड 4 में ये सब होता है। बाकी एपिसोड 5th में बड़ा ही फनी एपिसोड, अगर आपको देखना आप सीधा डायरेक्ट देख सकते हो। इसमें ये जाते हैं हॉलीडे पे। अच्छा कहाँ जाते हैं ये? जाते हैं, अगर मैं वो बताऊं इनकी हॉलीडे है का, ये सीमा ने प्लान करा हॉलीडे, सीमा खान ने ये प्लान करा है राजस्थान के जंगलों में सैंड में जाके वहां पे लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका गए थे। हाँ नहीं लास्ट टाइम तो कतार गए थे। बस सेम ही चीज है, वहां पे रेत, वहां पे जंगली एनिमल, और वहां पे इतना ब्यूटीफुल रूम है, मतलब जैसे आप बोलो जैसे रिजॉर्ट टाइप होता है ना वैसा है। तो वहां पे जाके ये बैठे बैठे फकल बातें कर रहे हैं, ये हो रहे, तो वहां पे इंटरवेंशन हो रहा है। वहां पे उन्होंने खुलासा कर दिया अपना महीप के साथ, बड़ा ही शॉकिंग है ये। महीप ने उनको बोला कि महीप और ये भावना की लड़ाई होगी। भावना ने बोला तू मुझे बचपन में
एक तो इनकी सारी बातें ना 20 साल पुरानी। हाँ, सारी 20 साल तो हमें क्या लेना देना भाई तुम्हारी बातों में। करेक्ट है 20 साल साले हस्बैंड को पता नहीं है कौन है, तुम पता नहीं कौन ये है। हस्बैंड से जाके बोल रही है कि उसने मुझे ये बोला कि वो बोल रहा है when 5 or 6 girls come together something will happen only। मैंने कहा अच्छा। तो ये दोनों आपस में लड़ाई कर रही हैं और सीमा जाके दूसरे कमरे में रो रही है और ये सब इनका बहुत वो हो रहा है। हाँ। और इसमें रनिंग थीम आपको बताऊं 2 चल रहे हैं। एक रनिंग थीम ये है कि भावना और चंकी पांडे जो है वो अपने वाव जो है वो रिन्यू कराने चाहते हैं और चंकी पांडे कह रहा है चल कुछ तो काम मिला। वो कह रहा है चंकी पांडे का पहला रिस्पॉन्स ये था कि इस पार्टी को स्पॉन्सर कौन करेगा। उसे पता था कि शो में है तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और तो ये सब चल रहा है और इसमें एक और साइड में रनिंग थीम है कि भावना जो है सी फूड से एलर्जी है। अच्छा। और वो एलर्जी एक्चुअली है नहीं। वो झूठी बोल रही है कि एलर्जी नहीं है। तो जो वही पे ना वो एपिसोड में जो बोलती है ये खा के दिखा, ये खा के दिखा, ये सी फूड खा के दिखा, ये खा के दिखा। तो वो कितनी प्रॉब्लम्स है इनकी लाइफ में। इस एपिसोड में ये रिवील हो जाता है कि उसको नहीं है, उसे टेस्ट कराया। अच्छा। तो इसने भावना ने उसको बोला कि अगर नहीं हुआ तो मैं नाचूंगी तेरे लिए बॉनफायर के आगे। तो ये सब नाचते फगौल है। अच्छा। उससे पहले ये डेजर्ट सफारी में जाते हैं कहीं, वहां पे उनको इतनी दूर कोई चीता वीता दिख जाता है, वहां से बोलते कि यहाँ से घुमा लो गाड़ी। यहाँ इतनी दूर स्नेक दिख रहा है, उसको बोल रहे हैं ऐसा करो बेटा वापस चल लो बेटा, हम कॉन्डो में ठीक है अपार्टमेंट में मुंबई। और इसके बाद ये इनका आफ्टरनून का था, इवनिंग में ये बाइसाइकिल पे जाते हैं और बाइसाइकिल पे सीमा बोल रही है कि सीमा नहीं सॉरी नीलम जो है वो बोल रही है कि मेरे को लगा हॉर्स राइडिंग के लिए बुला रहे हैं मुझे और मैं बूट पहन के आ गई हूँ। अच्छा, उसको बोला आपके साइकिल बोला राइडिंग के लिए बुला रहे हैं, मुझे लगा हॉर्स राइडिंग है। तो वहां से साइकिलिंग करा रहे हैं उनसे चक्कर कराया और वो बीच में जाके सो जाती है सड़क पे कि मैं नहीं जा सकती हूँ। बड़ा ही हाइप्ड अप हो रहा हूँ मैं बिकॉज़ बहुत ही मेरी फेवरेट। भाई बहुत रिसर्च करी बंदे ने, मतलब जो गिनती के 10 लोग देखे ना पूरे शो में जो आदमियों ने, उनमें से एक है। अगर आप मैं बता रहा हूँ अगर आपने इस रिसर्च के बाद भी लाइक नहीं करा ये सब्सक्राइब तो बनता है क्योंकि मैंने आपके लिए देखा है, मेरे को ऐसे नहीं इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तो बहुत इंटरेस्ट है। फिर उसके आई थिंक ये फर्स्ट ये 5th और 6th एपिसोड में यही दोनों चीजें होती हैं। वाइल्ड में वो घूम रहे हैं, फिर 6th 7th में आई थिंक रणवीर भी आ जाते हैं। नहीं वो तो आएंगे अभी, आप ज्यादा तेज जा रहे हैं अभी, आप बहुत तेज जा रहे हैं। तो साइकिल और ये दोनों अलग अलग एपिसोड में मैंने बता दिए। 6, 7, 5th 6 में ये होता है, मतलब वो डेजर्ट में अपना जो 7th एपिसोड है। तो ये अब सारे तैयारी कर रहे हैं कि भावना की पार्टी के लिए, मतलब वो ग्रैंड एंडिंग है इस सीजन की। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स देखे तो वेक्ना है, विलन है अपना, तो विलन एंड में मरेगा या नहीं। इनकी मेन एंडिंग ये है कि शादी होगी या नहीं दोबारा सेम पर्सन से, चंकी पांडे रिन्यू होंगे वाउज या नहीं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है 7th एपिसोड में कि ये सब ना ये 7th एपिसोड में अपने आप को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसी सीरीज सोचिए, एक एपिसोड नेटफ्लिक्स पे किसी को मिल जाए, अगर मुझे मिल जाए तो मैं इतना वो ब्यूटीफाई में कुछ इंजेक्शन कर, तो वही तो मैं बता रहा हूँ। 3 जो है वो सारे नीडल मारते हैं। जो भावना है वो करती है फेस योगा, वो ऐसे कर रही है सुबह उठ के। सीमा उसे बोल रही है कि आप क्या फगौल, ये इससे कुछ होगा आपका, इससे कुछ नहीं होना आपसे। तो ये तो तैयारी है इनकी बेसिकली 7th एपिसोड में। पूरे में दिखाते हैं कि कौन सी ड्रेस पहनेंगे, ये करेंगे, वो करिए कि इसमें आपका वो भी आता है मेन क्या नाम है वो डिजाइनर जो है। अच्छा जी, क्या मनीष मल्होत्रा? मैं नहीं बताऊं, उससे हमें कोई लेना नहीं है। वी आर वेरी प्रोग्रेसिव पीपल, बट मतलब हम तो बता रहे हैं। तो वो आ जाता है, वो बोलता है कि तूने उसकी फर्स्ट शादी है, एक्चुअली अच्छा पॉइंट है, फर्स्ट शादी भी इसने डिजाइन करी थी। हाँ, तो ये कह रहा था कि तो कुछ काम ही नहीं था। तो उसने अब सुपरस्टार है। हाँ, अब तो वो मनीष मल्होत्रा, उसने बहुत सारी इसने डिजाइन करी है। तो इसी एपिसोड में ये तो आप भूल गए हम बताना, 7th एपिसोड में जब फेस लिफ्ट वगैरह हो रहा है, आपकी स्पेशल गेस्ट ऑफ द शो सीमा फ्रॉम मुंबई। अच्छा, सीमा फ्रॉम मुंबई आ जाती है। इसके बारे में बात करेंगे ना, ये हमने देखा था। तो ये इन्होंने स्किप करके ये देख लिया और बोल दिया हमें रिसर्च हो रही है हमारी। तो सीमा फ्रॉम मुंबई वर्सेस सीमा खान फ्रॉम बॉलीवुड। सोहेल खान की आई है, अपने फुल मेकअप लगा के, आंटी जी ने लगा रखा ब्लू, जैसे बैटमैन का मेकअप नहीं होता। आंटी जी बैठ गई वहां पे। आंटी जी कह रही लड़की किसके लिए ढूंढनी है, सीमा सिंगल है वैसे। सीमा के लड़की नहीं ढूंढनी, उसके लड़का ढूंढना, सॉरी। तो महीप ने इसको बुलाया, कह रही लड़की ढूंढ लो।
हाँ, तो बेसिकली मुझे लग रहा है क्या करना चाह रहे हैं नेटफ्लिक्स, इन दोनों का यही पॉपुलर शो है, तो इन दोनों का सीमा आंटी महीप सीमा आंटी को बुलाते हैं कि सीमा खान जो है इनके लिए लड़का दो, जो सोहेल खान से, तो वो इसमें इस पूरी सीरीज में वो भी चल रहा है कि वो बोलती हैं आके कि मेरे को आगे मूव ऑन करना है, मेरे को नया कोई चाहिए पार्टनर या ऐसा वो चाहना चाह रही है उसमें। आपने तो उसके बेटे के बारे में नहीं बताया कि हम बेटे से बात हाँ हाँ हाँ, बेटे से बात ही, बेटा कहता है हमें मुझसे खान मेरा नाम है, रहेगा, तुम बात करो मुझसे। तो ये सब होता है बीच में, तो ये ओवर आर्चिंग चलता रहता है बीच में कि वो जाना चाह रही है आगे जाए, तो उनको करण जौहर भी एडवाइस, आपको पता ही है, तभी वो करण जौहर उनको बादशाह से सेटअप कर रहे होते हैं पहले। और देखिए कॉल बैक भी है शो में, अगर आपने लीनियर अगर मूवी देखी इंसेप्शन सब कुछ मिक्स है इसमें। तो करण जौहर उनको बोलते हैं कि तू इन एप्स पे क्यों नहीं जाती, टिंडर इन सब पे, बम्बल, जो सीमा आंटी कहती टंबर, हाँ टंबर। तो सीमा आंटी जब आती है इनसे मिलती है, तो सीमा आंटी को ये वापस क्वेश्चन बैक कर रही है कि बेसिकली क्या हो रहा है कि ओल्ड थिंकिंग और न्यू थिंकिंग मैरिज नहीं, सेम ही थिंकिंग है दोनों, ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। मतलब वो 45 है, वो 55 है, ये डिफरेंस न्यू थिंकिंग। हाँ, तो पर वो ऐसे सोच रही है कि वो थिंक रही है कि 19 साल की है, जो उसने भी कहा है, तो 19 को समझती है। तो वो बोलती है कि आपको कैसा लड़का चाहिए, कह रही इनको तो बबली सा कोई ऐसा सा बच्चा सा लड़का, हाँ जोक वाला चाहिए। और सीमा आंटी बिल्कुल ही रोस्ट मोड पे है, कह रही आपको तो नहीं मिलेगा। सीमा आंटी अलग ही एग्जांपल देती है अपने को। सीमा आंटी कह रही है आप छोड़ो अपना लाइफ टाइम, और पहले वो रूम देख लेते, घर देख लेते, पूरा जज कर लेते हैं, जजमेंट एकदम से। ये थोड़ा डिफिकल्ट केस है, कह रहे हैं 2-3 हमारे पास। सबसे जो फनी है ना इसमें वो है महीप। महीप का फेवरेट डायलॉग क्या है मैं आपको बताऊं कि यू कॉकरोचेस, यू डिकहेड्स, यू फकर्स, यू बिच। हिंदी नहीं आती उसे, इनकी पूरे फैमिली को हिंदी नहीं आती है। वो 30 साल से इंडिया में रह रही है। नहीं, इंडिया में ही रहते हैं वो, बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो बाहर है, पर वो इंडिया में रह रही है 30 साल से। उसके बाद भी उसको हिंदी में कुछ समझ आता वो तो फन मैं सोच के बोलता है। और उनके जो बेटे हैं उनको तो ट्यूटर लगा रखा है, उनको हिंदी का ट्यूटर लगा रखा है। ये मुंबई में रहने वाले लोग हैं, बताइए आप। हम बाहर आ गए, हमारी हिंदी ज्यादा तेज हो रही है अंदर से। तो बेसिकली एपिसोड में यही होता है, सीमा आंटी आती है, उनको गाली वाली देती है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, जा रही हूँ मैं यहाँ से, और तुम अपना खुद ही ढूंढो। हाँ, खुद ही ढूंढ लो तुम। और वो कह रही है हमसे तो नहीं होगा, गारंटी नहीं देती सीमा आंटी। सीमा आंटी गारंटी दे रही है नहीं, सीमा आंटी डजंट गिव गारंटी, कह रही वापस लो। तो बेसिकली अब लास्ट एपिसोड में हम आ गए हैं। लास्ट एपिसोड में आपको पता है कि जैसे आपने बताया कि भावना की शादी हो रही है दोबारा चंकी पांडे से। तो चंकी पांडे ये छोटी सी 4-5 लोग आ जाते हैं, गेस्ट बुला ली, फरा को बुला ली, फरा खान वहां पे वो जोक्स मार रही है, टाइगर श्रॉफ का बाप बिला है, जैकी श्रॉफ बिला है, उसको बुला लिया, जैकी श्रॉफ भी आ जाता है। और इसमें फिर ग्रैंड एंट्री होती है चंकी पांडे की, और जहाँ पे अनन्या पांडे ऐसा लग रहा है कि उनकी शादी हो रही है। बहुत ज्यादा कपड़े पहन के, वो लाल कलर का गाउन पहन गया, उनके साथ उनकी बहन जो छोटी सी बेचारी डायरेक्टर सी, वो डायरेक्टर बन रही है मूवी। तो बेसिकली यही होता है शादी में, और उसके बाद ऐसा ये घूमते फिरते रहते हैं, और उनमें फिर एंट्री होती है हमारे फेवरेट एक्टर की। तो फिर क्या होता है कि और स्टार्टिंग से ये भी है ना, क्या बोलते हैं, अगर आपको पता नहीं, ईस्टर एग बहुत है शो में। मतलब आज समझे, अगर मैं डिटेल निकालूं जैसे 18 थिंग्स मिस्ड इन तो ये स्टार्ट में ये बोलते हैं कि कभी ना बीच में कि रणवीर सिंह हमें बहुत पसंद है, लीडिंग टू दिस। अब लीडिंग क्या है कि रणवीर सिंह शूट कर रहा है करण जौहर की मूवी जो आने वाली है रानी उसकी प्रेम कहानी, किसी की ऐसी की तैसी ऐसी कहानी। और क्या दिखा क्या रहा है, और उसमें इंट्रो शॉट में रणवीर सिंह है बिल्कुल नंगे, और वो इंट्रो शॉट देख रहे हैं। तो ये उनके सेट पे आते हैं, तो करण जौहर बोलते हैं, वो अपने जोक से, ओह आई विल टेक योर लीव, आई एम गेटिंग, यू हैव द हॉटेस्ट एस इन द इंडिया, ये बोला है इन्होंने। तो वहां पे आके रणवीर सिंह जो है बैठ जाते हैं ऐसे, कह रहे हैं आप बताओ। रणवीर सिंह यहाँ 4 बटन खोलते हैं और बोलते हैं बस अब मुझे मजे कराओ, मुझे जिंदगी में अब मिल्फ मेरे टांग दबाओ। वो आते ही बोलते हैं कि द बेस्ट मिल्फ्स आर इन टाउन, ये बोलते हैं वो इंट्रो में। तो वो सबसे बात कर रहे हैं, और फिर वो नीलम को पपिया ले रहे हैं, नीलम को उठा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं उनके गानों पे। करण जौहर ने मतलब जो स्ट्रिपर बुलाते हैं, स्ट्रिपर है बेसिकली वो उनके लिए। और फिर वो बोलते हैं कि दीपिका को हर दिन दिखता है, वो कह रही दीपिका कुछ नहीं दिखता। दीपिका कह रही मुझे देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, मेरी पेटीकोट तो छोड़ा ही है पहले पहनना मेरे वो पहन के। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक बड़ा फनी सीन है जिसमें उनकी ना टांग पे मोच आ जाती है, तो वो दबाती है, आई थिंक एक्टिंग का सीन था, नकली था। तो ऐसे पैर उन्होंने महीप पे रखा और महीप उसे ऐसे दबा रही है, और रणवीर सिंह भी से बोल रहे बेबी गिव मी मोर लाइक दिस ये हो रहा है। वो 2 बच्चों की माँ है, वी जस्ट वांट टू से दिस।
तो ये सब होता है उसमें। और ऐसे और संजय कपूर मर रहा है घर पे। संजय कपूर वहां कहीं और ही घूमे। संजय कपूर के दिमाग में कुछ और ही चलता है लाइफ में। संजय कपूर की बियर्ड सफेद और ऊपर के बाल काले हैं। संजय कपूर वो रिवर्स एज हो रहा है और वो मतलब वही रहता है कि बस यही आपका रिव्यू है इस बारे में। मेरे को तो एकदम पसीना आ गया ये रिव्यू देखिए आप रिव्यू देखिए, कितनी मेहनत चल रही है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस रिव्यू में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगर आपको शो को वो देना हो रेटिंग, आई थिंक 5 आउट ऑफ 5 चलिए आगे बढ़ते 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग है हमारी शो के लिए। बेस्ट शो है वर्ल्ड का। सारी एंटी जो भी हम जैसे वेले हैं बिल्कुल जाके देखिए शो। तो अब आ जाते हैं हम अभी बड़ा ही चर्चित में। जब हम ये शूट कर रहे हैं, हम मैच देख रहे हैं। नहीं पहले हम उससे स्टार्ट करते हैं, ब्रह्मास्त्र से पहले ब्रह्मास्त्र पे आते हैं। एंडिंग में आपको यहाँ पे जो हो रहा है अब हमारी बेइज्जती चल रहा है, हमारे बेइज्जती जो हो रही है उस पे भी आएंगे। तो बड़ा ही आने वाली है इस फ्राइडे 9 सितंबर को रिलीज हो रही है। मैंने सुना है कि काफी कह रहे हैं कि बुकिंग हो गई है एडवांस। 1 करोड़ 5-6 करोड़ की बुकिंग हो गई है। 5-6 करोड़ की वो कह रहे हैं एस्टिमेट में। वो कह रहे हैं कि 30 करोड़ से ऊपर एस्टिमेट कह रहे हैं कि ओपनिंग। पर मेरे को लगता नहीं है, अगर 6-7 करोड़ की एडवांस बुकिंग है तो 30 करोड़ कैसे पहुंच जाएंगे? तो यही है कि अभी जैसे हम टॉपिक अगर ये बोले तो अभी ब्रह्मास्त्र का ये प्रीव्यू जैसे आप बोल सकते हो, हम ये बोल रहे हैं कि उसमें चर्चित में चीजें चल रही हैं। मतलब चर्चित मैंने अपनी हिंदी देखिए ट्विटर लगा लिया तो वहां पे ये सब हो रहा है कि ब्रह्मास्त्र में क्या हो रहा है, उनकी बुकिंग क्या है, ट्रेलर के क्या उसके पीसेज हैं, ये सब चीजों में वो डाल रहे हैं। और अब ये सारे फैन प्रीव्यू कर रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज है, अभी हम रिकॉर्डिंग से बस 20 मिनट पहले उन्होंने फैन प्रीव्यू भी एक निकाला है। अच्छा। जहाँ ये सारे बैठ के उनके साथ मूवी देखेंगे। अच्छा। फर्स्ट शो, हाँ, ये सारे बैठ के तो ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुकिंग वो बोल रहे हैं कि अगर ये मूवी अगर नहीं चल पाई जैसे सोच रहे हैं फर्स्ट डे के बाद तो पता ही चल जाएगा, तो अच्छी होगी तो मेरे को लगता है लोग जाएंगे देखने। हाँ, मुझे लगता है कि मूवी पे सब कुछ देखो, ये सारा जो बॉयकॉट है, हम भी बोलते हैं, ये सारे ही है। हमें बॉयकॉट बॉलीवुड में बॉयकॉट गंदा कंटेंट है बेसिकली। हमारा मेन एम ये है और हमारे रिस्पेक्टफुल हमारी वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना, ये वैल्यूज को क्या मतलब कि अगर कल्चर को रिस्पेक्ट करके जा रहे हैं तो अच्छी मूवी तो बनाए। कल्चर को रिस्पेक्ट, फिर उस पे जाके अगर आप हमारे कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करते रहोगे तो लोग एक टाइम के बाद नहीं देखेंगे। हाँ, नहीं देख, जो अभी हो चुका है नहीं देख रहे हैं जो लोग। तो बेसिकली हमारा ये है कि अगर मूवी अच्छी हुई, जो कि कोई रोक नहीं सकता, अगर मूवी अच्छी हुई तो ये पार हो जाएगा। और इनको आपको मैं बताऊंगा, इनकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, अगर ये डिसेंट भी कर जाती है, जैसे 200 करोड़ भी पहुंच गई, ये उसको हिट घोषित कर देंगे 100%। क्योंकि अगर 200 पहुंच गई, ये बोलेंगे हमने 100 वहां भेज दिए, 100 वहां भेज दिए, 50 यहाँ भेज दिया। और मेरे को अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को यकीन भी है क्योंकि मैंने इनका रन टाइम देखा है। हाँ, 2 घंटे। मेरे को इसकी ट्रेलर से मेरे को समझ आ गया कि इसमें ज्यादा इन्होंने ये CGI VGI लगाया। स्टोरी आई थिंक मेरे को अभी भी लगता है नहीं होगी, स्टोरी वीक होगी। मैं उनको बिलीव ही नहीं कर सकता कि ये अच्छी स्टोरी लिख दे। तो मैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, मेरे को लगता है मेरा जो प्रेडिक्शन है मैक्सिमम 110-120 बस खत्म। इंडिया में 110-120 आप कह रहे हैं, बस खत्म। क्योंकि वो भी मैक्सिमम कह रहा हूं मैं, बहुत अगर डिसेंट भी हुई तब जाके, अगर बिल्कुल खराब हुई तो 50-60 भी खत्म हो जाएगी। आप देख लेना सारे नंबर ये इनके झूठे हैं ये कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एग्जैक्टली आप बता नहीं सकते जब तक डबल ही हो सकते हैं। ये थोड़ा कि 7 करोड़ से आपके 30 करोड़ कैसे हो जाएंगे, समझ नहीं आ रहा है। नहीं वो तो 5 टाइम कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि जो सिंगल स्क्रीन होते हैं, ये सब होते हैं, उस पे वॉक इन ऑडियंस आएगा, पर डबल आएंगे ना वॉक इन। एक तो जाहिर है जितने जा रहे हैं, जो भी है हम देख लेंगे उसमें, मतलब जो भी सीन बनता है उसमें क्या एग्जैक्टली है। तो रिव्यू हम भी ट्राई करेंगे थिएटर में जाने का अगर हुआ, और वहीं से रिव्यू देंगे आप लोगों को। हाँ, हम भी ये जाके देखेंगे आपके लिए मूवी। तो एग्जैक्टली मैं क्या, फ्राइडे को रिव्यू आएगा हमारा, फ्राइडे को ही देखना, फ्राइडे को रिव्यू डाल देंगे। फ्राइडे को रिव्यू आ जाएगा हमारा। तो बेसिकली ब्रह्मास्त्र का मैं बोलूँ तो बड़ी हाइप चल रही है अभी। हम चाह रहे हैं कि ठीक हो मूवी या नहीं हो, पता नहीं, अब हमें हो सकता है, मेरे को तो लग रहा है कि नहीं होगी। हाँ, तो ये बॉलीवुड के लिए बड़ा बहुत वो होगा अगर ये नहीं चली। मैं बिलीव नहीं कर सकता इन डायरेक्टर्स पे ये अच्छी उसके बाद तो पता ही आपको, मेरी भाई मेरी जान आ जाएंगे सलमान भाई अपनी मूवी। अगर ये छोटी होती 2 घंटे की तब मेरे को समझ सकता, 2.5